Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. And today I'm here with class 7th NCERT CBSE syllabus Motion and Time part 2. In my previous video, I have taught you about the motion and time, and in that video we have studied about the motion and its type, slow and fast motion, what is speed and how we can measure speed, and students also we have studied about the distance time graph. So what are we going to study today? In this video, students, today we will study about measuring time, the unit of time and the important numericals of this chapter. Before I proceed further, I request each and every one of you to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting any more time, get ready with your paper and pen and let's start. So, first of all, we are going to talk about the measurement of time. Students, in earlier times, shadows were used. If you can see here in this video, आपको clearly दिख रहा है a tree is here और यहाँ से sun की rays आ रही हैं, right? So shadow is forming where? Opposite to the light source, yes or no? इसका मीनिंग हो गया कि हमारा जो सन है वो इस डायरेक्शन में है, तो हम बोल सकते हैं ये मॉर्निंग टाइम है. ओके, मतलब मॉर्निंग टाइम सन होता है ईस्ट में, हमारी शैडो फॉर्म होती है वेस्ट में. ओके, सो इफ द शैडोज आर फॉर्मिंग ऑन द वेस्ट साइड तो हम बोल सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम हो रहा है. सेम वे अगर वो ओवरहेड है, सन जब ओवरहेड होता है ड्यूरिंग द नून टाइम, राइट, तो कहाँ होता है इमेज, हमारी जो शैडो रहती है वो छोटी बनती है और हमारे फुट पे बनती है, मतलब हमारे पैरों के नीचे, हमारे नीचे ही जस्ट बनती है. तो सेम यहाँ पे ट्री में भी आपको दिख रहा है, इसकी शैडो किधर बनी है, जस्ट ट्री के नीचे बनी है. एंड द लेफ्ट आफ्टरनून ड्यूरिंग इवनिंग व्हेन द सन इज अबाउट टू सेट, जब सन हमारा वेस्ट में जा चुका है तो हमारी शैडो किधर बनेगी, यस, द शैडो विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द ईस्ट साइड. सो पहले बच्चों शैडोज को यूज करके टाइम का अंदाजा लगाया जाता था कि सुबह है, दोपहर हो रही है, क्या शाम हो रही है. ओके, देन अदर देन दैट नेचुरल इवेंट्स को भी कंसिडर किया जाता था फॉर अंडरस्टैंडिंग विच मंथ और कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है. ओके, वी नो हमारे अर्थ को, हमारा अर्थ क्या करता है, रोटेट भी करता है एंड रिवॉल्व भी करता है, राइट. सो रोटेट एंड रेवोल्यूशन दोनों टेक प्लेस होते हैं हमारे अर्थ में. रोटेशन मतलब क्या है, वो अपने एक्सेस में घूम रहा है, एंड रेवोल्यूशन वो सन के अराउंड घूम रहा है. सो ये जो नेचुरल फिनोमिनन है ना, इसको भी प्रॉपर फिक्स्ड टाइम इंटरवल चाहिए, राइट. मतलब अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो वो 24 आवर्स में होता है. ओके, सो रोटेशन 24 आवर्स में होता है, मतलब एक दिन में रोटेशन होता है. और अगर हम रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो कितने दिन में होएगा, 365 डेज में, दैट मीन्स 1 ईयर. ओके, सो अर्लियर टाइम्स में नेचुरल इवेंट्स को भी कंसिडर किया जाता था टू अंडरस्टैंड द टाइम इंटरवल. ओके, then other few devices which were used in earlier times were the sundials, the water clocks and the sand clocks. Okay, I can show you the images here. This is the sundial. इसमें क्या होता है बच्चों, सन किस डायरेक्शन में है हमको पता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही शैडो बनने वाली है, राइट. सो शैडो को देखते हुए वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल एक्चुअल टाइम. देन एज आई टोल्ड यू द सेकेंड वन, द वाटर क्लॉक्स. सो वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक ऑलमोस्ट सेम फंक्शन करते हैं. ओके, यहाँ पे वाटर ड्रिप होता है और यहाँ पे धीरे धीरे सैंड फ्लो के नीचे आती है और ये आवर्स बताते हैं, लाइक 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया. सो दे टेल अस द आवर्स. तो ये तो हो गया पहले के टाइम पे जो चीजें यूज होती थी टू मेजरिंग टाइम. बट नाउ वी नो वी हैव क्लॉक्स एंड वी हैव डिफरेंट वॉचेस. द इलेक्ट्रिक सर्किट विथ 1 और मोर सेल्स, ऐसे क्लॉक्स में जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट भी यूज हो रहा है और सेल्स का यूज किया जा रहा है और ये हमें एक्यूरेट टाइम बताती है. ओके, दे आर टेलिंग अस द मोर एक्यूरेट टाइम
सच क्लॉक्स आर कॉल्ड एज क्वार्ट्ज क्लॉक। ओके, ये रिस्ट वॉच में आप पहनते हैं, क्लॉक्स घर पे यूज होती है, तो वहां पे सेल से चलती है, राइट। उसमें हम बैटरी डालनी पड़ती है, सेल डालना पड़ता है, तब जाके वो चलती है। तो ये हमें क्या बताती है, एक्यूरेट टाइम बताती है। इसमें और भी सब डिविजन्स रहते हैं, यस, 1 मिनट के अंदर भी, सेकेंड्स के भी सब डिविजन्स होते हैं। ओके, सो दे टेल अस द एक्यूरेट टाइमिंग। इफ यू टॉक अबाउट सिंपल पेंडुलम, हमने सिंपल पेंडुलम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट सिंपल पेंडुलम, हमें पता है वो कैसा मोशन करता है, इट इज शोइंग अस अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, यस, टू एंड फ्रो, यस, और वो रिपीट करता है वही अपना टू एंड फ्रो मोशन, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अभी हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो बच्चों लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सो दिस इज द बॉब, ओके, जो सर्कुलर है ना, बॉल जैसा, दिस इज द बॉब, एंड ये जो सस्पेंड किया गया, टंगाया गया है, दैट इज द थ्रेड, और जिससे इसको बांधा गया है, टंगाया गया है, वो एक सॉलिड फ्रेम वर्क है, ओके, जिसे हम बोलते हैं रिजिड फ्रेम। तो ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे सिंपल पेंडुलम के, बॉब, थ्रेड एंड रिजिड फ्रेम। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस रिजिड फ्रेम में हम इसको हैंग कर देते हैं थ्रेड के हेल्प से बॉब को। ओके, देन दिस बॉब इज मूविंग, ओके, फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड बैक टू ए। ये हमने लास्ट टाइम में पढ़ा है ऑलरेडी। So this is a type of oscillatory motion also. Oscillatory motion means nothing but the to and fro motion, and one oscillation का मतलब हो गया, जैसे मैंने बोला ये इसकी मीन पोजीशन थी, ठीक है, तो यहाँ से वो B में गया, B से फिर C में आया, then again it's coming back to the position A. Okay, so इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, और इस मूवमेंट को हम बोल रहे हैं oscillatory motion। एंड जब ये एक मोशन ये पूरा करेगा, कैसा, A to B, B to C and then back to A, so this is called as one oscillation. Have you understood what is one oscillation? I repeat it one more time. जब भी हमारा जो बॉब है, okay, I hope you understood what is bob. Yes, this is bob. So it is starting from the mean position. A is the mean position. It is moving towards B, then it's coming to point C. ओके, और वापस ये ए के पास आ जा रहा है। जब वो इधर पहुंचेगा उसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया। ए से ही स्टार्ट करेगा, ए पे ही खत्म होएगा, तब हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। ओके, तो दिस इज वन ऑसिलेशन। और इसी वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है बच्चों, उसको हम बोल देते हैं टाइम पीरियड। ओके, तो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड क्या है, उतना टाइम जो कि एक पेंडुलम को लग रहा है, जो बॉब को लग रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोल देते हैं टाइम पीरियड। ओके, तो ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, अदर फैक्टर्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ द थ्रेड। ओके, द लेंथ ऑफ द थ्रेड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द टाइम पीरियड। कितना टाइम लगेगा उसको अपने मीन पोजीशन में वापस आने के लिए, वो कंप्लीटली डिपेंड होता है लेंथ ऑफ द थ्रेड पे। ओके, जितना लंबा थ्रेड हम यूज करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, लॉन्गर थ्रेड रहेगा तो लंबा टाइम पीरियड लगेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ टाइम पीरियड एंड द लेंथ ऑफ द थ्रेड is related to each other. So I hope you have understood about the simple pendulum, the different parts of simple pendulum, and what is one oscillation, what is time period, and how length of thread affects the time period of the pendulum. So now we will talk about the units of time. For the basic unit, if we talk about, it is the second. Okay, seconds में हम उसको बेसिक यूनिट बोलते हैं टाइम का। लेकिन हमें अगर बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने हैं, मतलब बड़ा मेजरमेंट लेना है, फॉर लार्जर यूनिट्स वी आर यूजिंग मिनट्स एंड आवर्स। स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर, हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है, राइट, एंड स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑल्सो हमने लास्ट वीडियो में स्पीड का यूनिट भी पढ़ा है। तो बेसिक यूनिट क्या है, मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द बेसिक यूनिट फॉर स्पीड। ओके, जिन बच्चों को स्पीड के बारे में कुछ नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तो डू विजिट माय प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू
solve all the numericals which are very important for this chapter. Then बच्चों, other than this क्वार्ट्स वाला क्लॉक जो हम बोल रहे हैं, जिसमें सेल यूज कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अलावा भी इससे भी छोटा अगर हमें टाइम मेजर करना है, ठीक है, सेकंड से भी छोटा टाइम है, तो उसके लिए स्पेशल क्लॉक्स है. ओके, तो टू मेजर द टाइम इंटरवल्स एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ और 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी 1 बिलियंथ और 1 मिलियंथ निकालने के लिए हम स्पेशल क्लॉक्स का यूज करते हैं. 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड मतलब होता है माइक्रो सेकेंड. जब हम माइक्रो सेकेंड बोलते हैं ना, तो माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है 1 मिलियंथ ऑफ दी सेकेंड. और हम नैनो सेकेंड बोलेंगे, नैनो मतलब हो जाता है 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड. तो इनको भी हम मेजर कर सकते हैं. ओके, तो दे आर स्पेशल क्लॉक्स विच आर यूज टू मेजर द माइक्रो सेकेंड्स एंड द नैनो सेकेंड्स. ये डेली यूज में हम यूज नहीं करते हैं. वी आर यूजिंग दिस, साइंटिस्ट आर यूजिंग दिस फॉर द रिसर्च वर्क. ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टाइम पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. The first type will be related to the pendulum. So here is the question. A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation. And what is the time period of the pendulum? So this is the question, students. अभी हमें इसे solve करना है. हमें पता है ये क्या है, एक simple pendulum है, ठीक है, जिसका हमें क्या पता है कि 32 सेकेंड लग रहा है उसको. टाइम पता है हमको, और क्या पता है, ऑसिलेशन कितने मान ले रहा है वो, 20 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है. हमें निकालना है टाइम पीरियड. ओके, हमें निकालना है टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले बताएंगे. टाइम पीरियड मतलब क्या है? टाइम पीरियड मतलब है कि एक पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है. जो ये टाइम है ना बच्चों, ये 20 ऑसिलेशन का दिया है, ठीक है. हमें किसका निकालना है? एक ऑक्सीलेशन का निकालना है. यस और नो? सो 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है 32 सेकेंड्स में. तो क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. 1 oscillation will be completed in 32 upon 20 seconds. That if we solve, we get 1.6 सेकेंड. ओके, 32 को डिवाइड कर देंगे जब हम 20 से, तो हमारा आंसर आएगा 1.6 सेकेंड. ओके, हमने यहाँ पे देखा कि टाइम दे रखा था 32 सेकेंड्स, बट इट इज फॉर 20 ऑसिलेशन. टाइम पीरियड का मतलब ही होता है कि हमें 1 ऑसिलेशन पर निकालना है. ओके, क्योंकि टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन. तो 1 ऑसिलेशन के लिए हमें कितना टाइम लगेगा हमने निकाल दिया बाय डिवाइडिंग दी टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन. अंडरस्टूड? नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल्स ऑफ स्पीड. स्पीड के क्वेश्चंस कैसे आएंगे? फॉर एग्जाम्पल, हियर इट्स गिवन The distance between 2 stations is 240 किलोमीटर. ये 2 स्टेशन है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 240 किलोमीटर. ओके, द ट्रेन टेक्स 4 hours टू कवर दिस डिस्टेंस. अब यहाँ से ट्रेन आ रही है, स्टेशन है तो ट्रेन आएगी, तो ट्रेन आ रही है और उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए लग रहा है बच्चों 4 hours लग जा रहे हैं. और इसी के लिए हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है. हमें उस ट्रेन की स्पीड पता करनी है. हमें पता है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने वाली है. ओके, वी नो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही है वो. ओके, इसका डिस्टेंस भी हमें पता है कि 24 किलोमीटर, दोनों स्टेशन आपस में दूर है. हमें ये भी पता है कि उसको 4 घंटे लगते हैं इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए. व्हाट वी डोंट नो इज द स्पीड एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड. सो फॉर दिस वी शुड रिमेम्बर स्पीड का फॉर्मूला क्या है. स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये होता है हमारा स्पीड का फॉर्मूला. सो हमें यहाँ पे पता है डिस्टेंस हमारा 240 किलोमीटर है, टाइम हमें लग रहा है ट्रेन को 4 hours का. तो स्पीड क्या हो जाएगी? एज द फॉर्मूला सेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो 240 अपॉन 4 इट विल बिकम 60 किलोमीटर पर आवर. यूनिट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ओके, द यूनिट फॉर स्पीड इज किलोमीटर पर आवर. ये डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है और टाइम हमारा आवर्स में है, तो स्पीड का यूनिट क्या बन गया? किलोमीटर पर आवर. ओके, हमने क्या किया बच्चों, इसमें बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है. सिर्फ डिस्टेंस की जगह डाल दिया 240 और टाइम की जगह डाल दिया 4. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है ना, 240 किलोमीटर दूर है दोनों स्टेशन. ओके, और टाइम 4 क्यों डाला? क्योंकि लिखा है कि उसको 4 hours लगते हैं ये यहाँ से इधर पहुंचने के लिए. हमें स्पीड निकालना था, हमने सिंपली उसको डिवाइड कर दिया और हमारा स्पीड आ गया. ओके,
One more question regarding the related to speed is Salma takes 15 minutes. Now time is given 15 minutes. Okay, from her house to reach her school. अभी यहाँ पे 2 स्टेशन नहीं है, एक घर है, घर से वो जा रही है स्कूल में. ठीक है, सलमा करके एक लड़की है, वो 15 मिनट्स लगा रही है अपने घर से लेकर स्कूल जाने में. किस में जा रही है? बाईसाइकिल में जा रही है. ठीक है, अभी वो बाईसाइकिल की स्पीड हमें दी है. द बाईसाइकिल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड. बाईसाइकिल की स्पीड क्या बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड दिया. देखो यहाँ पे क्या दी है? स्पीड दे रखी है. हमें निकालना है कि ये दोनों कितने दूर है. हमें डिस्टेंस नहीं दिया है. इस बार हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, हमें टाइम दिया है कि 15 मिनट्स लगने वाले हैं उसको. और हमें ये भी पता है कि वो किस स्पीड से गाड़ी अपनी बाईसाइकिल को राइड कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड. लेकिन कितना दूर है हमें वो नहीं पता है. इस बार हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है डिस्टेंस, कि उसका घर स्कूल से कितना दूर है. ओके, सो हियर द सेम फॉर्मूला विल गो. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता नहीं है लेकिन टाइम पता है. टाइम इज 15 मिनट्स. सो हियर इट इज इन मिनट्स, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स. ओके, इट इज इन मिनट्स, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स. क्यों? क्योंकि हमारी जो स्पीड है ना बेटो, किसमें दी है? 2 मीटर पर सेकेंड में दी है. ओके, सेकेंड में दी है आपको स्पीड, पर सेकेंड में दी है मीटर पर सेकेंड. तो टाइम भी आपका किस में होना चाहिए? सेकेंड में होना चाहिए. ओके, सो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड. ऑल नो ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. हमें 15 का निकालना है, तो क्या करेंगे? 15 को इंटू कर देंगे 60 से, राइट? सो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 15 मिनट्स में हो जाएंगे 900 सेकेंड्स. व्हेन यू मल्टीप्लाई 15 विद 60 यू विल गेट 900. ओके, सो इस तरीके से हमने टाइम कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 15 ले लोगे और कैलकुलेट करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि आपका स्पीड आपको ध्यान देना है मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो टाइम भी आपको सेकेंड में ही लेना है. ओके, देन स्पीड वी नो इज 2 मीटर पर सेकेंड. सो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे हमको डिस्टेंस पता करना है, तो क्या होगा? ये टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे स्पीड इंटू टाइम. फॉर्मूला वही है बेटा, फॉर्मूला वही है, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है, इसलिए हमने टाइम को इधर ले लिया और क्या कर दिया? डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम कर दिया. सो स्पीड इज हियर 2 एंड टाइम इज हियर 900 सेकेंड. सो 2 into 900 becomes 1800 meter. Okay, so we are getting here 1800 meters. We can write it 1800 meter also, or if they are asking you in kilometer, you can convert this meter into kilometer. How? We all know 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 18,000 मीटर में कितने हो जाएंगे? 18,000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे, सो विल गेट 1.8 किलोमीटर. ओके, अगर आप मीटर्स में भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करने बोला है, अगर आप कन्वर्ट करोगे भी तो भी रॉन्ग नहीं होएगा. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्पीड के क्वेश्चन कैसे आएंगे, एंड अभी आप उसको इजिली कर पाओगे. ओके, देन और क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं फ्रॉम दी ओडोमीटर. ओडोमीटर पढ़ा था हमने. व्हाट इज ओडोमीटर? Yes, odometer will record the distance moved by the vehicle. Okay, कोई भी गाड़ी कितना डिस्टेंस मूव कर रही है वो ओडोमीटर बताता है. तभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में दिया है ओडोमीटर की रीडिंग है सुबह 8 बजे, 8:30 बजे रीडिंग दी थी 57321.0. ठीक है, ये 8:30 बजे की रीडिंग थी. देन 8:50 AM को वो गाड़ी जहां भी रुकी, ओके, तो वहां पे रीडिंग क्या दिखी? 573360. ठीक है, तो ये सुबह की अर्ली मॉर्निंग की 8:30 की रीडिंग थी और बाद में 8:50 की मॉर्निंग में ये रीडिंग हुई. तो आपको पूछा है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है और डिस्टेंस के साथ साथ में उसका स्पीड भी पूछा है. ठीक है, ओडोमीटर क्या होता है बच्चों? ओडोमीटर बताता है कि कितना डिस्टेंस मूव किया है. ओके, तो यहाँ पे हमको स्टार्टिंग का बताया है, कितना स्टार्ट हुआ था और कभी एंड हुआ. ठीक है, उतना हमको डिस्टेंस बता रखा है कि ओडोमीटर में ये हमको रीडिंग दिखी. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ओडोमीटर की जो रीडिंग दी है उस पर ध्यान देना है. ठीक है, हमें पता है ओडोमीटर क्या करेगा? डिस्टेंस मेजर करता है, और डिस्टेंस हमें निकालना है सुबह के 8:30 से 8:50 में कितना कवर किया. तो क्या करेंगे हम लोग? जो फाइनल रीडिंग बता रहा है ओडोमीटर माइनस जब हमने गाड़ी स्टार्ट की तभी की जो रीडिंग थी. ओके, क्योंकि गाड़ी की रीडिंग स्टार्टिंग में 0 तो नहीं थी. ओके,
तो डायरेक्ट जो रीडिंग आई होती वही आंसर होता। लेकिन स्टार्टिंग में जब गाड़ी स्टार्ट की, इनिशियल रीडिंग 8:30 बजे जीरो नहीं थी, क्या थी? 57,321 ये रीडिंग स्टार्टिंग में थी। ओके, जीरो से स्टार्टिंग नहीं हुई थी इनिशियल रीडिंग। तो जब भी ओडोमीटर का ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप क्या करना है, आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग करना है। ओके, सो जब आप ये फाइनल रीडिंग बोले तो 57,336 को माइनस कर दोगे 57,321 से। सो इट इज वेरी इजी, यू विल गेट 15 किलोमीटर्स। ओके, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा 15 किलोमीटर। टाइम हमें पता है कितना, 8:50 है और 8:30 है, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, टाइम का कितना गैप है? 20 मिनट्स का गैप है ना। तो 20 मिनट्स का टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें पता करना है। यहाँ पे हमारा स्पीड वाला फॉर्मूला फिर यूज होएगा। ओके, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अभी हमने क्या किया, डिस्टेंस को ले लिया 15, टाइम को ले लिया 20। ओके, तो क्या आ रहा है? 0.75 किलोमीटर पर मिनट। बच्चों आपको ध्यान देना है, जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में है आपको अपना टाइम किस में लेना है? आवर में लेना है। ठीक है, आपको टाइम किस में लेना है? आवर में लेना है। तो ये 20 मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना होगा आवर्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी ऑल नो कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। ओके, हमें पता करना है 20 मिनट्स में कितने आवर होंगे। जो 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 आवर। ओके, तो अभी हम इसको यूज करके ही फॉर्मूले में डालेंगे। अभी हमने स्पीड में डाल दिया 15 अपॉन आवर कितना है हमारा? 1/3 आवर। तो 1/3 मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया 15 इंटू 3, है ना, ये ऊपर आ जाएगा ना 3। तो 15 इंटू 3 दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, ये मिस्टेक नहीं करना, यहाँ पे छोड़ना नहीं है आपको। आपको पहले ही मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है और ये आंसर निकालना है। जब भी डिस्टेंस किलोमीटर में दिया रहेगा आपको टाइम आवर्स में लेना है। ओके, तो किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड का यूनिट बन जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ओडोमीटर का कैसे करना है। इनिशियल फाइनल रीडिंग दी रहेगी तो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग करने का डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा और स्पीड का सेम फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है। Okay, so I hope you have understood the different numericals which will be asked in your question paper from this chapter. Okay, so let's quickly revise what all we studied student. Today we studied about how we are going to measure the time. पहले कैसे measure किया जाता था time और अभी कैसे measure होता है time. Then we studied about the unit of time, seconds पढ़ा हमने, then minutes है, hours है, हमें पता है, yes or no. Then we also studied about the different numericals which are important. So that's all for today students. Before I leave, I request everyone to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. If you have any doubt, feel free to ask me in the comment section. Keep studying, keep revising. Bye bye. Thanks for watching.